हाय फ्रेंड्स, मैं अंजू गुप्ता। आज मैं आपके लिए एक ये सुंदर सी बूटी लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए आराम से आएगी। बाकी हम इधर सॉल्व की नाप करके मानते हैं कि जितना बड़ा ये सॉल्व जिसका होगा, जितना बड़ा पैर का नीचे वाला शॉल जिसका होगा, वो उस हिसाब से नाप लेके हम मान सकते हैं कि कितने बड़े बच्चे को आएगी। इस बूटी को बनाने के लिए हमें 2 कलर की वूल चाहिए। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैंने ये वर्धमान की रेड और वाइट दोनों कलर लिए हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें ले सकते हैं। फिर इसमें हमको फंदे डालने हैं। मैंने इसमें डाले हैं, मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई से इसमें मैंने 40 फंदे डाले हैं। आप किसी भी तरह से फंदे डाल सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल फंदे डाले हैं। दो, तीन, चार, 5, 6, 7। मैं 38 फंदे डाल के बताती हूँ। हमने यहाँ ये 38 फंदे डाल लिए हैं। अब वो हमें इसका बॉर्डर बनाना है। ये मैंने एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बॉर्डर फंदे डाल के बनाया है। आप चाहो तो सीधी सीधी सिलाई, उल्टी उल्टी सिलाई वाला भी बना सकते हैं। ये मैंने रिब वाला बॉर्डर बनाया है। पहला फंदा ऐसे स्लिप करते हैं, फिर ये फर्स्ट है सिलाई, फिर एक और सीधा, एक उल्टा, बॉर्डर बिल्कुल नॉर्मल डाला है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरह से बनाते हुए मैं इसका 15 सिलाई का बॉर्डर बनाती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ। आप चाहें तो सीधी सीधी सिलाई वाला भी बना सकते हैं और आप कोई भी मन चाहे, 2 उल्टा 2 सीधा कोई भी बॉर्डर बनाएं। मैंने इसमें एक उल्टा और एक सीधा वाला बॉर्डर बनाया है। लास्ट के दोनों फंदे मैंने उल्टे बनाए हैं। अब हम इसकी दूसरी रो पर हैं। इसी तरह से बनाते हुए मैं 15 सिलाई बनाती हूँ। बॉर्डर की 15 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें जो बूटी में डोरी डालनी है उसके लिए जाली बनानी है पहले। तो जाली बनाने के लिए मैं यहाँ पर हर 3 फंदे के बाद में एक जाली बनाऊंगी, जिससे हमारे यहाँ ये बीच में ये वाली डिजाइन भी बनेगी।
इसमें हमने फंदा बढ़ाया है लेकिन जाली नहीं आने दी है। जाली बनाने के लिए पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर 2 फंदे बनाएंगे। 2 के बाद धागा अपनी तरफ कर लेके फिर 2 का 1 करना है। फिर 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, धागा आगे और 2 का 1। फिर 3 फंदे बनाने हैं, 1 1 2 और 3। फिर 2 का 1 करना है, फंदा आगे और 2 का 1 लेना है हमें। 3 6 9 12 15 3 18 और अब यहाँ हम 5 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 और 5। 5 फंदे बनाने के बाद हम ये धागा तो आगे लेंगे लेकिन फंदा घटाएंगे नहीं। 1 और 2, 2 के बाद फिर 5 फंदे बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5। फिर धागा आगे कर लेने के बाद 2 का 1 करेंगे, 2 3, धागा आगे और 2 का 1। इस तरह से हमारी ये पूरी लाइन में जाली पड़ती हुई जाएगी। 2 3, धागा आगे और 2 का हम 1 करेंगे। एक 2 और ये 3। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी जाएगी। बीच में जो हमने धागा तो आगे लिया था लेकिन फंदे बंद नहीं किए थे, वो हमारे फंदे बढ़ाने हैं हमें सूज में आगे के लिए। वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करने हैं कि जाली भी नहीं बनेगी और हमारा फंदा भी बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5। ये जो हमने धागा आगे लिया है, अगर इस तरह से इसको लेंगे तो जाली बनेगी। यहाँ हमें जाली नहीं बनानी है, हमें यहाँ ये पीछे से इस तरह से लेना है ये फंदा, जिससे हमारा फंदा बढ़ेगा लेकिन जाली नहीं बनेगी। ये फंदा इधर से नहीं लेके हमें इधर से लेना है। ये हमें जाली बनानी है डोरी के लिए। ये हमारी जाली बन गई है। अब हमें बूटी बनाने के लिए वाइट धागा लगाना है बूटी में डिजाइन के लिए।
पिछली सिलाई पर हमने 19 फंदे के बाद बढ़ाया था यहाँ, अब हम 20 के बाद बढ़ाएंगे। हम चाहे तो फंदा आगे करके ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इस तरह से फंदा बढ़ाऊंगी जिससे हमारी जाली भी नहीं बनेगी। फिर ये बीच वाले 2 फंदे लेंगे और एक फंदा फिर बढ़ाएंगे, और सारे फंदे हम जैसे हैं पूरे सीधे बनाएंगे। बूटी की ये डिजाइन बनाने के लिए हमें वाइट धागा लगाना है, लेकिन हमें इसे ये उल्टी तरफ से ही लगाना है, जिससे कि ये हमारा इस तरह से ना बने। हम उल्टी तरफ से इसमें सीधा वाला धागा लगाएंगे। ये एजिस के लिए मैं ये फंदा छोड़ती हूँ, और ये रेड वाला धागा और वाइट वाला धागा अब हम वाइट से बनाएंगे। ये पूरी लाइन हमारी उल्टी जाएगी। उल्टी सिलाई में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधी सिलाई में ही फंदे बढ़ाने हैं। उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी निकाल लेती हूँ। वाइट की हमने एक सिलाई निकाली है, वो हमने उधर से उल्टी ली थी, और इधर से भी हम उल्टा बनाएंगे जिससे कि हमारा ये उभरा हुआ लाइन बन जाए। ये एजिज का फंदा मैं इस तरह से उतारती हूँ, फिर बाद में मैं ये सारी सिलाई इधर से भी उल्टी बना लेती हूँ। ये दोनों तरफ से मैंने वाइट वाला उल्टा लिया है। अब हमें यहाँ पर ये एक फंदा बढ़ाना है। फिर ये जो बीच वाले 2 हैं इनको सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे 2 के बाद। इसमें हर सीधी सिलाई पर हम 2 के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। वाइट सिलाई हम ये पूरी उल्टी ले लेते हैं। इस तरह बढ़ाते हुए हमें ये 12 टाइम 12 बार मैं फंदे बढ़ा लूँगी। हर दूसरी सिलाई पर 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये बढ़ के 24 फंदे बढ़ जाएंगे। उससे हमारे 38 और 24 मिला के ये हमारे एक उल्टा, एक सीधा, एक, फिर हम ये उल्टी लाइन लेंगे।
ये फंदा मैं इस तरह से उतारूंगी और ये सारी लाइन उल्टी बनाऊंगी। ये उल्टी बना के फिर हम सीधी साइड आ जाएंगे। इस तरह से हम 12 टाइम फंदे बढ़ा के फिर मैं बताती हूँ। अब वो बूटी की हमने 12 लाइन बढ़ा ली हैं, 12 लाइनों में फंदे बढ़ा लिए हैं। सबसे पहले हमने ये बॉर्डर बनाया था 38 फंदे डाल के, जिसमें मैंने 15 सिलाई का बॉर्डर डाला। फिर 2 सिलाई में हमारी जाली पड़ी है और साथ साथ में हमारी फंदे बढ़ते गए यहाँ से। इसके बाद मैंने हर 4 सिलाई पर सफ़ेद की एक लाइन दी है। सबसे पहले 2 सिलाई पर लगी थी, उसके बाद एक सफ़ेद की लाइन है, फिर 4 सिलाई के बाद 2 सिलाई से बनने वाली एक लाइन दी है। इस तरह से मैंने 12 बार तो फंदे बढ़ा लिए हैं और हमारे ये बढ़ के फंदे 62 हो गए हैं। अब हमें इसकी ये बच्चों की जो सॉल्व होता है तलवा, इसकी ये शेप देनी है। इसका थोड़ा ठीक लुक लाने के लिए मैंने वाइट की यहाँ 2 लाइन दी है, जिससे कि ये उभरा लगे पैर के ऊपर। ये वाली लाइन मैंने 2 दी है। अब वो एक लाइन ये रेड वाली निकाल के मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इसको किस तरह से इसकी सोल्व की डिजाइन दी है। बूटी की सोल्व की घटाई के लिए हमें ये एड़ी की शेप भी देनी है और ये पंजे की देनी है। उसके लिए मैं यहाँ 2 फंदे के बाद से एक फंदा बंद करूँगी और लास्ट का जो 2 फंदा है उससे पहले फिर जहाँ पर हमने बढ़ाए थे बीच में, मैंने ये थोड़ा सा शेप लाने के लिए सीधे सीधे फंदे ही बनाए हैं। तो इन 2 से इधर पहले एक और इधर एक बाद में, आप चाहें तो मार्कर लगा सकते हैं, चाहें तो आप गिन के कर सकते हैं। मैं इसमें गिन के ही ये बनाऊंगी। तो उसके लिए एक फंदा मैंने स्लिप किया है और एक बना लिया है। उसके बाद ये दो सीधे हैं, इनका एक किया है। और हमारे ये सारे फंदे एज इट जैसे हैं जैसे जाएंगे। ये जो हमने 2 सीधे फंदे यहाँ पर जिसे बढ़ाया था, इससे पहले घटाएंगे। यहाँ मैं 2 का 1 करती हूँ, फिर ये बीच वाले 2 फंदे बनेंगे सीधे, फिर ये 2 का 1 हो जाएगा। फिर सारे फंदे सीधे निकाल के लास्ट में जो 2 फंदे बचेंगे उनसे पहले हम 2 का 1 करेंगे, एक फंदा कम करेंगे। लास्ट में हमारे 4 रहते हैं, तो 2 हमें छोड़ने हैं और 2 का 1 करना है।
उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। उल्टी सिलाई हमने निकाल ली है। फिर से हम फंदा कटाएंगे। उल्टा मैंने ये फंदा स्लिप किया है। इसके बाद एक फंदा और बनाऊंगी, फिर दो का एक। जहाँ हमारे बीच में दो फंदे हैं, वहाँ से पहले दो का एक करेंगे। एक फंदा इससे लेंगे, एक इधर से, और दो का एक कर लेंगे। फिर ये एक फंदा इधर से, ये वाला, ये बीच वाला, और एक पास वाला, दोनों का एक कर लेंगे। इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ पर फिर लास्ट में दो से पहले करूँगी। करते हुए हमें ये 10 लाइन बनानी है, जिसमें हमारे 5-5 बार फंदे कम हो जाएंगे। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5, हमारे टोटल 20 फंदे कम हो जाएंगे। और साइड में ये एडी की शेप भी बनती जाएगी। बना के बताते हैं। दो फंदे इधर से, दो फंदे के बाद एक फंदा इधर से घटाया है, और एक फंदा इधर से घटाया है, और दो हमने इधर से घटाए। ये मैंने 5 टाइम कर लिया है। इस तरह से हमारे 20 फंदे घट गए हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। बंद करने के लिए या तो हम पूरा बंद कर लें, या दो सिलाइयों में डाल के फंदे आधे आधे करके, फिर आधे आधे होने के बाद दो सिलाइयों पर करके मैं बंद करके बताती हूँ। ये फंदे हाफ हाफ करके इस तरह से मोड़ लेंगे। फिर तीसरी सिलाई की मदद से इनको बंद करेंगे। दोनों सिलाइयों पे फंदों को बराबर कर लिया है मैंने। अब तीसरी सिलाई की मदद से इनको मैं बंद करूंगी। एक फंदा पिछली सिलाई से और एक इधर से, दोनों को साथ लेके बनाना है। फिर दूसरा पीछे वाला एक आगे वाला। इस तरह से हमारी दो फंदे तैयार हुए। फिर दो का हम एक करेंगे। फिर एक पीछे वाला और एक आगे, ये हम दोनों फंदे ले लेते हैं। फिर दो का एक करेंगे। फिर ये दो लेंगे। इस तरह से हमें पूरे फंदे बंद कर लेने हैं।
ये बूटी हमारी सिल के तैयार हो गई है। यहाँ से मैंने सिलाइयों से सिला था, फिर उसके बाद यहाँ से सिल लिया है। ये भी मैंने सिलाई से ही सिला है। उसके बाद हमने इसमें डोरी डाली है। डोरी के लिए मैंने इसमें दोनों कलर ले लिए हैं और एक छोटा छोटा पॉम पॉम लगाया है। इस तरह से हमारी ये दोनों बूटीज तैयार हो गई हैं। आप भी बनाइए, बच्चों को पहनाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।